मूर्ख बंदर, हाथी और चंद्रमा। एक जंगल में एक डरपोक बंदर रहता था। बंदर को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसके सूअर और खरगोश दो दोस्त थे। बंदर रात के समय उन दोनों के साथ ही सोता था। एक रात बंदर को बहुत ही प्यास लग रही थी। तब वो बंदर अपने दोस्तों से कहता है, अरे सुअर भैया उठो ना। अरे बंदर क्या हुआ, सोने देना मुझे। अरे सुअर मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे साथ कुएं तक चलो ना। सूअर बहुत ही नींद में रहता है। उसे अपनी नींद खराब नहीं करनी रहती। तब वो बंदर से बहाना बनाता है, अरे बंदर रात हो रही है, रात में उस कुएं में राक्षस आते हैं। ऐसे में अगर हम वहां गए तो हमें वो मारकर खा जाएंगे। अभी तुम सो जाओ, कल सवेरे चलते हैं। जितना पानी पीना है पी लेना। अरे बाप रे, राक्षस! राम 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 राम, मुझे नहीं चाहिए पानी। ऐसा कहकर सूअर सो जाता है। बंदर भी सोने की कोशिश करता है, पर प्यास की वजह से वो सो ही नहीं पा रहा था। कभी इधर कभी उधर, बेचारा परेशान ही होता रहता है। उसकी ऐसी हरकत से खरगोश की नींद टूट जाती है और वो बंदर से कहता है, अरे क्या हुआ बंदर, क्यों इतना बड़बड़ा रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरी नींद भी टूट गई। तब बंदर खरगोश को सारी बात बताता है और कुएं के राक्षस की भी बात बताता है। तब खरगोश हंसते हुए कहता है, अरे बंदर सुअर की नींद प्यारी थी, वो अपनी नींद खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, नहीं तो बिना पानी पिए तुम ना तो खुद सोओगे और ना मुझे सोने दोगे। बंदर बार बार कुएं के पास जाने के लिए मना करता है, पर खरगोश उसे मना कर कुएं के पास पानी पीने ले जाता है। बंदर डरते डरते कुएं के पास जाता है। जैसे ही बंदर कुएं में पानी पीने के लिए झुकता है, वो कुएं में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर डर जाता है और कहता है, अरे खरगोश, यहाँ राक्षस आए थे। सूअर ने सच कहा था कि कुएं में रात के समय राक्षस आते हैं। देखो, उन राक्षसों ने चंद्रमा को कुएं के पानी में डुबो दिया। बंदर की ये बात सुनकर खरगोश भी डर जाता है। वो भी बंदर की बातों में आता है और कहता है, अरे हाँ बंदर, पर अगर ये चंद्रमा पूरा पानी में डूब गया है तो दिन में तो सूरज से रोशनी मिलती है ना, पर रात को चंद्रमा नहीं रहा तो पूरा अंधेरा ही हो जाएगा। बंदर को तो पहले से ही अंधेरे से डर लगता था। खरगोश की ये बात सुनकर वो और भी ज्यादा डर गया और बोला, नहीं नहीं खरगोश, हमें कैसे भी करके चंद्रमा को पानी में डूबने से बचाना होगा। तुम मेरी मदद करो। मैं जल्दी से उस पेड़ की टहनी से चंद्रमा को ऊपर खींचता हूँ, तब तक तुम जाकर सूअर को बुला लाओ। खरगोश सूअर को बुलाने जाता है। बंदर पेड़ की टहनी को पकड़कर नीचे झुकते ही चंद्रमा को हाथ लगाने की कोशिश करता रहता है। तभी वो सूअर और खरगोश भी आते हैं। तब सूअर कहता है, अरे बंदर भाई मैं भी आया, हम तीनों मिलकर चंद्रमा को बचाएंगे। ऐसा कहकर सूअर और खरगोश भी पेड़ पर चढ़कर बंदर को खींचने लगते हैं। तब वो तीनों जोर लगाते हैं, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। वो ऐसे चिल्लाते रहते हैं। वैसे ही वो पानी में गिर जाता और उसके साथ साथ सूअर और खरगोश भी पानी में गिरते। ये सब कुएं के पास रहने वाला हाथी देख लेता है। और वो उनके पास आकर हंसते हुए कहता है, अरे मूर्खो, मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हारी मूर्खता को। बंदर तो पागल है और शुरू से ही मूर्ख है और डरपोक भी है, पर सूअर और खरगोश तुम भी बंदर की बातों में आ गए। अरे हाथी भैया पहले हमें यहाँ से बाहर तो निकालो, बाद में लेक्चर सुनाना। तब हाथी अपनी सूंड से उन तीनों को कुएं से बाहर निकालकर उनकी मदद करता है। तीनों भी पानी से बाहर आते हैं। तब पानी में चंद्रमा को देखते हुए हाथी कहता है, अरे चंद्रमा तो आसमान में ही रहता है और ये तो बस उसका प्रतिबिंब है।
और हाँ, हम अपने प्रतिबिंब को कभी छू नहीं सकते। तुम तीनों के तीनों बड़े ही मूर्ख हो। वो तीनों भी अपना सर पकड़ लेते हैं और हाथी उन पर हंसते हुए वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जब ये बाकी बातें जानवरों को पता चलती हैं, तो वो सारे उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम मूर्ख बनकर कोई भी काम करें तो हमेशा हमारा मजाक ही उड़ाया जाएगा। इसलिए हमें सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। मूर्ख शेर और चालाक बंदर। एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर और बंदर में विवाद हो गया। विवाद का विषय था बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ था, किंतु बंदर की दृष्टि में बुद्धि। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने तर्क देकर वो एक दूसरे के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने में लगे हुए थे। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार के हर कार्य संभव है, चाहे वो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है, चाहे वो कितनी ही विकट समस्या क्यों ना हो। मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सभी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूँ। कृपया ये बात अब आप मान ही लीजिए। बंदर का तर्क सुन शेर भड़क गया और बोला, चतुर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, महाराज, मैं अभी तो जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। एक दिन मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि के बल से आपको हरा दूंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा करके दिखाओ। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकारूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, किंतु तब तक कतई नहीं। शेर ने उत्तर दिया। इस बात को कई दिन बीत गए। बंदर और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वह पत्तों के ढेर से ढके हुए गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में चोट लग गई थी। किसी तरह से वो गड्ढे से बाहर निकला, लेकिन तभी शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा था। शेर घायल था। ऐसी अवस्था में वो शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर आकर पड़ा। वो दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाने वहां से भाग निकला। शेर भी चकित था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वो इधर उधर देखते हुए सोच ही रहा था कि सामने एक पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज़ सुनाई दी। महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आप अपनी जान नहीं बचा पाए। बंदर को देखकर शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नजर थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा तो समझ गया कि वो आपका शिकार करने की फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लगाई और ढेर सारे पत्थर यहाँ पर इकट्ठे करने शुरू कर दिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी। वो उसके प्रति शुक्रगुजार था। उसने उसे धन्यवाद दिया और शेर को अपने और बंदर के बीच हुई बातचीत याद आई। वो बोला, बंदर भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में साथ रहती है। बंदर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे प्रसन्नता हुई कि आप इस बात को समझ गए। आज की घटना पर ध्यान दीजिए। शिकारी आपसे बल में कम था, किंतु बावजूद इसके उसने अपनी बुद्धि से आप पर नियंत्रण पा लिया। उसी प्रकार से शिकारी से बल में मैं कम था,
किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने भी उसे डराकर भगा दिया। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि बल से कई ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है, इसलिए बुद्धि को कभी कम ना समझें। घमंडी मंकी और चतुर टॉर्टॉइस। हमारी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। हर साल की तरह जंगल में एक कंपटीशन था जिसमें सबसे फिट और हिट जानवर को सिलेक्शन होने वाला था, और इस बार ये कंपटीशन जीता था मंकी ने। इसलिए वो बहुत ज्यादा इतरा रहा था। जो भी सामने आता, मंकी उसके साथ बड़ी ही बदतमीजी से बात करता। अरे ओ पत्थर दिल, हाँ तू। नीचे टॉर्टॉइस चुपचाप से अपने घर जा रहा था। धीरे से टॉर्टॉइस ने ऊपर देखा तो मंकी उसे आवाज लगा रहा था। हाँ भैया, कुछ काम था क्या? इतने प्यार से बुलाया मुझे। प्यार और तुमसे? तुझे पता है कि इस बार मैं इस कंपटीशन में जीता हूँ, फिट और हिट वाले में। अच्छा भैया, कंग्रेचुलेशंस। हाँ अच्छा, तो मैं चलता हूँ। तुमने तो इस कंपटीशन में भाग ही नहीं लिया। खैर, हिस्सा लेते तो भी मेरे साथ जीत नहीं पाते। सही कहा भैया, मैं कहाँ तुम जैसा। मैं कहाँ चतुर और शांत, और तुम बदमाश। ओए, बदमाश किसको बोलता है? अच्छा तो मैं चलता हूँ, मेरे बहुत सारे काम बाकी हैं। बाय। किधर जा रहा है? रुक, डर गया क्या? टॉर्टॉइस मंकी को पलटकर जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसका मंकी को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत गुस्से में था। उसे लगता है कि टॉर्टॉइस ने उसका अपमान किया है। इसलिए आगे जब भी टॉर्टॉइस मंकी के घर के नीचे से जाता, मंकी उसके ऊपर कुछ न कुछ फेंक दिया करता था। कभी केले का छिलका तो कभी पत्थर मारता था, कभी उससे चिढ़ाता था, मगर टॉर्टॉइस कभी भी पलटकर जवाब नहीं देता था। बस मुस्कुराकर वहां से चला जाता था। बहुत दिन ये सिलसिला चलता रहा और फिर एक दिन टॉर्टॉइस ने मंकी को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन टॉर्टॉइस मंकी के घर से नीचे 2-3 बार गुजरा। जब उसने देखा कि मंकी आराम से सो रहा है, उस टॉर्टॉइस ने अपनी पीठ जैसा एक पत्थर पेड़ के नीचे लाकर रख दिया। क्या मस्त नींद आई। अरे ये देख, ये फिर से आ गया। इसे तो आज ऐसा सबक सिखाऊंगा, सॉरी सॉरी कहता जाएगा। मंकी को पत्थर देखकर लगता है कि नीचे टॉर्टॉइस खड़ा है। असल में वहां पर तो बड़ा पत्थर था जो एकदम से टॉर्टॉइस की पीठ जैसा दिख रहा था। टॉर्टॉइस चुपके से ये सब पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। मंकी उस पेड़ से बहुत सारी चीजें उस पत्थर पर फेंकता है। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो मंकी घबरा जाता है और पेड़ के नीचे आता है। ओ हेलो, तू ठीक तो है ना? अरे कुछ तो बोल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। तुम यहाँ हो? फिर ये कौन है? वो जो तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है, पत्थर। क्या? अरे दोस्त, गुस्सा मत हो। जीतना बहुत अच्छी बात है, मगर उसका घमंड करना और भी बुरी बात होती है। जैसे आज तुम पेड़ से नीचे आए, असल में अपनी जिंदगी में भी तुम अपने बर्ताव से नीचे आ रहे हो। इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। सही कहा तुमने। मैं सच में गलत और सही में फर्क ही भूल गया था। अच्छा किया दोस्त जो तुमने अपनी चतुराई से मुझे मेरा घमंड और सबक सिखाया। सॉरी भाई। सॉरी क्या, तुम समझ गए, यही काफी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।